हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, प्रीवियस वाले वीडियो में हम पढ़ रहे थे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के बारे में। तो इस कंसेप्ट के बारे में, इस एक्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वाले वीडियो में, और क्या क्या इसके अंदर क्या स्कोप होता है इस एक्ट का, और क्या ऑब्जेक्ट हुआ इस एक्ट का, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस अंडर दिस एक्ट, जिसमें हम प्रीवियस वाले वीडियो में डेफिनेशंस को डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने डिपेंडेंट के बारे में जाना था कि डिपेंडेंट कौन होता है अकॉर्डिंग टू वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1932। ठीक है, जो डिस्कस था सेक्शन 2 में इस एक्ट के। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? सेक्शन 2 बोलता है एम्प्लॉयज़ के बारे में कि एम्प्लॉय मीन अ पर्सन। ठीक है, एम्प्लॉय का मतलब होता है कोई पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, हुज एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑफ अ कैजुअल नेचर, जो किसी कैजुअल नेचर का उसका एम्प्लॉयमेंट है, और हु इज़ एम्प्लॉयड अदरवाइज फॉर द पर्पस ऑफ द एम्प्लॉयर्स ट्रेड। ठीक है, जो एम्प्लॉयड है पर्पस के लिए एम्प्लॉयर्स के ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, तो एम्प्लॉय means any person whose employment is of casual nature and who is employed for the purpose of the employer's trade और बिजनेस। ठीक है, तो एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जिसका एम्प्लॉयमेंट एक कैजुअल नेचर है और जो एम्प्लॉयड हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयर के ट्रेड के लिए या फिर बिजनेस के रिगार्डिंग, तो वो होता है एम्प्लॉय। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एम्प्लॉयर कौन होता है। तो नेक्स्ट आपका एम्प्लॉयर इंक्लूड्स होती है एनीबॉडी ऑफ पर्सन्स, मतलब कोई भी पर्सन होता है, हो सकता है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो और नॉट, एंड एक तरीके से मैनेजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑफ एन एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय का मैनेजिंग एजेंट होता है। ठीक है, एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है डिसीज्ड एम्प्लॉयर का। ठीक है, जब सर्विसेज जो है एम्प्लॉय की टेम्प्रेरी लेंट होती हैं या लेट ऑन हायर होती हैं टू अनदर पर्सन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो एम्प्लॉयर includes anybody of persons whether incorporated or not, and any managing agent of an employer and the legal representatives of a deceased employer, and when the services of an employee are temporarily lent or let on hire to
another person, another person, person, ठीक है, another person। अब आता है स्टूडेंट आपका पार्शियल डिसेबलमेंट। तो नेक्स्ट पार्शियल डिसेबलमेंट। पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है डिसेबलमेंट इज़ ऑफ अ टेम्प्रेरी नेचर। ये एक टेम्प्रेरी नेचर का होता है। डिसेबलमेंट जो रिड्यूस करता है अर्निंग कैपेसिटी को एम्प्लॉय की किसी एम्प्लॉयमेंट में जिसमें वो इंगेज होता है एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, जो रिजल्ट में होती है डिसेबलमेंट की, जहाँ पर डिसेबलमेंट एक तरीके से क्या है, जो रिड्यूस करता है अर्निंग कैपेसिटी को एम्प्लॉय की एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो पार्शियल डिसेबलमेंट means where the disablement is of a temporary nature, such disablement as reduces the earning capacity of an employee in any employment in which he was engaged at the time of accident। ठीक है, ये हुई आपकी पार्शियल डिसेबलमेंट। पार्शियल डिसेबलमेंट क्या है? पार्शियल डिसेबलमेंट सिर्फ अर्निंग कैपेसिटी को रिड्यूस करता है, जबकि फिर आता है आपका एक टर्म टोटल डिसेबलमेंट। टोटल डिसेबलमेंट क्या है? वो एम्प्लॉय को रेंडर्ड जो रेंडर्ड है, जो एम्प्लॉय वो इनकेपेबल है डूइंग ऑल टाइप ऑफ वर्क, वो सभी तरीके का काम करने में इनकेपेबल है, तो विच ही वॉज केपेबल टू परफॉर्म एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। तो ये हुआ आपका पार्शियल डिसेबलमेंट। फिर आता है आपका टोटल डिसेबलमेंट। Total disablement means total disablement means such disablement whether of a temporary or permanent nature, as incapacitates an employee for all work which he was capable of performing at the time of the accident resulting into such डिसेबलमेंट। ठीक है, तो टोटल डिसेबलमेंट क्या है? टोटल डिसेबलमेंट का मतलब होता है
वो आपका डिसेबलमेंट जहाँ पर टेम्परेरी और परमानेंट नेचर होता है इन कैपेसिटीज़ का एम्प्लॉय के उस वर्क के लिए जिसके लिए वो केपेबल था परफॉर्म करने के लिए एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, जो रिज़ल्ट में निकल कर आया उसका डिसेबलमेंट। ठीक है, तो ये हुआ आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर। तो स्टूडेंट ये हुए आपके बाकी के 3 और डेफिनेशन अंडर दिस एक्ट, जिसमें हमने पढ़ा आज के वीडियो में एम्प्लॉयर के बारे में, पार्शियल डिसेबलमेंट के बारे में और टोटल डिसेबलमेंट के बारे में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने इतनी चीज़ें कवर की जो डेफिनेशंस थी इस एक्ट के अंदर। ठीक है, बाकी की हम आगे डिस्कस करेंगे। हम वेज को पढ़ चुके हैं कि वेज क्या होता है, उसको हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में हमने इसका कंसेप्ट समझ लिया, दैन उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस कर लिए कि क्या क्या डेफिनेशन आती है अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो अपकमिंग वीडियो में हम इस फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आपको आज के वीडियो में इतना समझ आ गया होगा। तो एक बारी हम इसको गो थ्रू करते हैं क्या क्या हमने आज के वीडियो में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा एम्प्लॉय कौन होते हैं। एम्प्लॉय का मतलब होता है एनी पर्सन जिसका एम्प्लॉयमेंट एक कैजुअल नेचर का होता है, जो एम्प्लॉयड होता है इस पर्पस के लिए कि उसे एम्प्लॉयर की ट्रेड को हु इज़ एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ द एम्प्लॉयर्स ट्रेड, जो भी उसका पर्पस रहा होगा ट्रेड का, बिजनेस का, उसके रिगार्डिंग एम्प्लॉयर कौन होता है। एम्प्लॉयर में इंक्लूड्स होता है एनी बॉडी ऑफ पर्सनस, ठीक है, जो इनकॉर्पोरेटेड होता है और नहीं होता है किसी मैनेजिंग एजेंट ऑफ एन एम्प्लॉयर, और जो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है डिसीज एम्प्लॉयर का जब सर्विसेज जो है एम्प्लॉय की टेम्परेरी लेंट हो जाती हैं या लेट ऑन हायर टू अनदर पर्सन। ठीक है, फिर आपके पार्शियल डिसेबलमेंट, फिर आए आपके टोटल डिसेबलमेंट। तो होप सो स्टूडेंट ये आप क्लैरिफाई हो गया होगा। थैंक यू सो मच।